दोस्तों, आई एम श्योर आप सभी ने इन तीन तस्वीरों को तो देखा ही होगा। ये है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। ये वे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया और खुशी खुशी फांसी के फंदे पर लटक गए। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन तीनों को फांसी किस लिए हुई थी? इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया था जिससे इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी? अगर नहीं तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत साल 1928 से शुरू होती है, जब पूरे भारत में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट आपका चरम पर था और कांग्रेस का मूवमेंट थोड़ा डाउन पर था। तो इसमें होता क्या है कि भगत सिंह और उनके और भी जितने भी को मेंबर्स थे वो डिसाइड करते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर करना है जिसका नाम था जेम्स स्कॉट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भगत सिंह जेम्स स्कॉट का मर्डर क्यों करना चाहते थे। तो देखो, इसके पीछे ना एक रीजन है कि साल 1927 में भारत में एक साइमन कमीशन आता है जिसका कि काम था कि भारत की जितनी भी परिस्थिति थी उसको देखना और जो भी रिफॉर्म लाना है आगे चल करके इंडिया में क्या क्या रिफॉर्म लाना है, इंडिया के लिए कैसा कानून बनना चाहिए, तो इसको लेकर उसको सजेशन देना था साइमन कमीशन को, आपको ब्रिटेन को। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि यार ये तो अच्छी बात है ना कि एक कमीशन आया है जो भारत में कुछ सुधार लाए, यहाँ के कानूनों में सुधार लाए, तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन नहीं, ये अच्छी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिसके लिए ये कानून बनाया जा रहा था, जिसके लिए ये सजेशन लाया जा रहा था, उसमें इसका एक भी मेंबर नहीं था। मतलब कि ये जो साइमन कमीशन था ना, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। मतलब कि मेरे लिए कानून बना रहे हो और मेरा एक भी मेंबर आपके पास नहीं है, तो कैसे हमारे लिए आप कानून बनाओगे? इसी को लेकर पूरे भारत में प्रोटेस्ट हो रहा था। लोग साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे और इसी में लाला लाजपत राय, जो कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फ्रीडम फाइटर थे, वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाहौर में। तो हुआ यूं कि जेम्स स्कॉट जो पुलिस ऑफिसर का हेड था, तो उन्होंने लाठी बरसा दिया आपका लाला लाजपत राय और उनके एसोसिएट पर, और इसी लाठी चार्ज में आपका लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। जब भगत सिंह को यह न्यूज मिलती है तो भगत सिंह बहुत गुस्सा हो जाते हैं। भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे, अपना सब कुछ मानते थे, और जब जेम्स स्कॉट के कहने पर लाठी चार्ज हुआ आपका लाला लाजपत राय पर और लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद सभी डिसाइड करते हैं कि आपका जेम्स स्कॉट को मारना है। पर होता क्या है कि जो प्लान इन्होंने बनाया था कि जैसे ही पुलिस स्टेशन से आपका जेम्स स्कॉट बाहर आएगा उसको गोली मार दिया जाएगा, तो जेम्स स्कॉट बाहर नहीं आता है, वो आता है सॉन्डर्स, और गलती से ये उनको जेम्स स्कॉट समझकर उन पे फायर कर देते हैं, और जिससे कि मिस्टेकनली आपका सॉन्डर्स का मर्डर हो जाता है। सॉन्डर्स के मर्डर करने के बाद आपका भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और आपका चंद्रशेखर आजाद सभी लोग वहां से गायब हो जाते हैं और कुछ समय के लिए वे लोग छिप जाते हैं। कुछ समय बाद भगत सिंह फिर से लाइमलाइट में आते हैं और वो दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में एक बॉम्ब थ्रो करने का प्लान करती हैं। इसमें उनका प्लान था कि दिल्ली का जो सेंट्रल असेंबली है ना, हम बॉम्ब वहां पर थ्रो करेंगे जहां पर किसी को भी कोई भी हार्म ना हो, और साथ में जो हमारा पॉपुलैरिटी है वो पूरे इंडिया में पहुंचे और हमारी आइडियोलॉजी पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया के मास में पहुंचे। और अकॉर्डिंग टू देयर प्लान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आपका दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में एंटर करते हैं, और वहां सेंट्रल असेंबली में जो आपका चैम्बर है जहां पर कोई नहीं होता है, वहां पर वो बॉम्ब थ्रो करते हैं और अपना अरेस्ट उन लोगों को सौंप देते हैं। वो जानबूझकर वहां पर अरेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल पर उन पर एक केस चलता है कि उन्होंने बॉम्ब फेंका था, तो उन पर केस चलता है, और जो आपका भगत सिंह होते हैं उनको लाइफ सेंटेंस दे दिया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो लाइफ सेंटेंस की बात हो गई कि हाँ उनको उम्र कैद की सजा मिल गई, लेकिन यहाँ पर फांसी का प्रावधान कैसे आ गया? तो देखो, बात दरअसल ऐसी है ना कि जब आपका ये भगत सिंह जब अरेस्ट होते हैं तो साथ में उनके जितने भी फैक्ट्री वगैरह होते हैं ना, जितने भी उनके एसोसिएट, जितने भी आपका मेंबर वगैरह होते हैं, उन सभी पर उनमें उस समय पुलिस वाले सभी रेड करते हैं, और धीरे धीरे जितने भी आपके HSRA के जो भी भगत सिंह के जितने भी मेंबर थे वो अरेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, और पुलिस इन सभी कड़ी को मिलाकर देखती है और सीधा ये कड़ी मिल जाता है आपका सॉन्डर्स के मर्डर से, जिसका कि प्लान 1928 में किया गया था। और इसमें होता क्या है कि जो HSRA, जो भगत सिंह के कितने मेंबर होते हैं ना, वो खबरी बन जाते हैं, वो विटनेस बन जाते हैं पुलिस की, और वो नाम ले लेते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु कि यही वो लोग थे जिन्होंने सॉन्डर्स का मर्डर किया था। तो इधर एक तरफ आपका भगत सिंह को जो लाइफ सेंटेंस मिला हुआ था वो सस्पेंड हो जाता है और उन पर ट्रायल चलता है सॉन्डर्स के मर्डर का, और अल्टीमेटली चूंकि उनके मेंबर्स विटनेस बन चुके थे, तो फाइनली कोर्ट उनको फांसी की सजा सुना देती है और उनकी फांसी का दिन डिसाइड कर दिया जाता है 24 मार्च 1931 को। इस दौरान वो जेल में हंगर स्ट्राइक भी करते हैं, और इन सारे प्रोसेस में वो पूरे भारत में पॉपुलर हो जाते हैं, और उनके पीछे एक मास सपोर्ट खड़ा हो जाता है कि हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा नहीं होने देंगे। पर एज यू नो, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे हमारा कंट्रोल था नहीं, लेकिन हाँ, जितना भी मास सपोर्ट था ना वो भगत सिंह के पक्ष में आ गए थे। और मैं आपको बताऊं कि जो
24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की आपकी फांसी की जो डेट थी वो निर्धारित की गई थी, तो उससे एक दिन पहले ही यानी कि आपका 23 मार्च 1931 को 7:30 बजे ही उन्हें चुपके से उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। और साथ में आपका जो जेल था उनका एक पीछे वाले दीवार से उनका एक गड्ढा बना के उनके तीनों लाशों को बाहर निकाला गया था और उनको किसी परिजन को सौंपा नहीं गया था, उनको ऐसे ही मतलब कि जला दिया गया था और उनका क्रीमेशन, उनको उनकी अस्थियां को बहा दिया गया था। मतलब इस तरह क्रूर तरीके से मतलब कि ब्रिटिश सरकार ने उनको फांसी दी थी और उनके लाश को भी नहीं बख्शा था। और यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा बलिदान इन तीनों फ्रीडम फाइटर ने हमारे देश की आज़ादी के लिए दिया था, जिनको कि जिंदा रहते तो कुछ नसीब नहीं हुआ था, साथ में उनकी मरने के बाद भी उनको कोई अंतिम संस्कार, जो प्रॉपर अंतिम संस्कार है, वो भी नहीं मिला था। आपको एक बात बताऊं कि भगत सिंह को जब फांसी हुई थी ना, तो उस समय उनकी एज मात्र 23 साल थी। कैन यू इमेजिन 23 साल में इंसान क्या क्या करता है। आप अपने जगह पर रख के देख लो कि 23 साल में अगर कोई लड़का होता है तो वो कैसे सपने देखता है। और एक हमारे यहाँ भगत सिंह थे जो हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।